हेलो स्टूडेंट्स। तो आज देखते हैं क्लास 5th का ईवीएस का थर्ड चैप्टर, जो आपकी नॉलेज के हिसाब से आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं शुरू करता हूँ इसको। मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है आपका, पहले मैं 8 या 7 या 8 पेजेस रीड करूँगा, फिर उसको आपको ट्रांसलेट जितना भी हो सके समराइज करूँगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट कुछ 5 या 6 पेजेस है उसको लूँगा। फिर उसके बाद जो है हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस चैप्टर के वो मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा बहुत अच्छे से, ताकि आपको इस लेसन में कोई भी दिक्कत ना आए। तो स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। मतलब क्या है? टेस्टिंग मीन्स जब आप जो है किसी चीज को टेस्ट करते हैं, चखते हैं, उस चीज को खाते हैं, तो उसका कैसा टेस्ट होता है, दैट इज टेस्टिंग। और दूसरा है डाइजेस्टिंग। जब आप खाते हैं फिर आपके स्टमक के अंदर जाता है, फिर आपको एनर्जी मिलती है। तो कैसे वो सारा प्रोसेस होता है, इस चैप्टर के माध्यम से वी विल नो ऑल थिंग्स अबाउट द फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट डिफरेंट टेस्टिस। ठीक है जी। जुम्पा रन into the kitchen and got hold of her mother। ये जो जुम्पा जो है ये एक दो बहनें हैं और ये आपस में बात कर रही थी। तो जुम्पा कहती है कि मुझे जो है माँ, आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला। भाई बिटर गॉड मुझे नहीं खाना है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। मुझे जो है सिर्फ क्या चाहिए, गिव मी गुड़ एंड रोटी, मुझे गुड़ और रोटी दो। माँ स्माइल्ड एंड सेड यू ईट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग। कि तुमने तो सुबह भी चीनी खाई है, चीनी और रोटी खाई है। जुलन टीज्ड जुम्पा। जुलन जो उसकी बहन थी वो उसको तंग करते हुए कहती है डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। की तुम बोर नहीं हो जाती एक ही तरह का टेस्ट लेते हुए? तो झुम्पा कहती है डू यू गेट बोर्ड विद लिकिंग इमली। क्या तुम भाई इमली खा के बोर हो जाती हो? टर्मेरिन, तुम इमली खा के बोर हो जाती हो? आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली। कि तुम्हारा जो है मुंह से अभी भी पानी निकल गया होगा जब मैंने ये इमली शब्द बोला। श्योर आई लव द सोर इमली। कि मुझे जो है खट्टी इमली बहुत ही पसंद है। बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू। पर मैं जो है मीठा और नमकीन भी खाती हूँ। आई इवन ईट करेला, और मैं करेला भी खाती हूँ। सेट जुलन एंड लुक टू एट हर मदर दे बोथ लाफ्ट। और दोनों जो है जुलन और मदर जो है उसकी किस पे हंसते हैं? उनकी जो दूसरी बहन है जुलन की, जुम्पा पे हंसते हैं। जुलन सेड टू जुम्पा लेट्स प्ले गेम। वो कहती है कि एक गेम खेलते हैं, चलो। यू क्लोज योर आईज एंड ओपन योर माउथ। तुम अपनी आईज क्लोज करो और अपना मुंह खोलो। मैं तुम्हारे मुंह में कुछ डालूंगी और तुम्हें बताना है कि उसका टेस्ट कैसा है। तो सबसे पहले क्या करती है जुलन, क्या करती है? जुलन टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन द स्पून। स्पून में लेमन जूस की कुछ बूंदे डालती है और वो जुम्पा के माउथ में डाल देती है। सोर लेमन, जुम्पा रिप्लाइड क्विकली। और जुम्पा उसको एकदम बताती कि ये क्या है, खट्टा नींबू है। फिर क्या होता है, जुलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर जो है ये जैगरी उसके मुंह में देती है। फिर भी पर उसकी मदर क्या कहती है कि इसको क्रश करो, भाई क्रश इट अदरवाइज शी विल नो इट। नहीं तो वो जल्दी से पहचान लेगी, इसको क्रश करो। फिर क्या करता है कि वो जैसे क्रश करता है पर जुम्पा फिर भी उसको इजीली जो है वो गैस कर देती है। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम। बहुत सारी फूड आइटम से वो गेम खेलते हैं। जुम्पा को टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग। जुम्पा जो है जो फ्राइड फिश है उसको बिना टेस्ट किए बता देती है कि ये फ्राइड फिश है। जुलन सेड नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट इट इज। अब जुलन जो है वो क्या कहती है, एक और ट्रिक खेलती है कि तुम अपना नोज बंद करो, नाक बंद करो और फिर मुझे बताओ कि मैंने तुम्हें क्या दिया। जुम्पा वॉज कंफ्यूज। अब जुम्पा कंफ्यूज हो गई जब उसका क्या हो गया, नोज बंद हो गई। इट इज अ बिट बिटर लिटिल सॉल्टी एंड सम व्हाट सोर। अब उसने तीन चीजें बता दी। बिटर भी है, कड़वा भी है, सॉल्टी यानी नमकीन है और सोर यानी खट्टा है। गिव मी वन मोर स्पूनफुल। भाई मुझे एक और दो। जुलन टुक अनदर स्पूनफुल एंड कुक्ड करेला ऑफ कुक्ड करेला। अब उसने क्या दिया था, जो पहले उसने मना किया था कुक्ड करेला, वही उसको दे दिया। अनकवर्ड जुम्पाज आईज एंड सेड हियर इट इज ईट। जुम्पा लाफ्ड यस गिव मी मोर। अब वो जो करेला जो था वो जो नहीं खाना चाह रही थी वही जो है अब वो खा रही है। देखिए कि कितना चेंज आया। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट क्या हुआ कि डिस्कस एंड राइट।
एक बात आप ध्यान रखें, जो डिस्कस एंड राइट है, दिस ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू यू। आपको इसके आंसर फाइंड आउट करने हैं। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है, प्लीज टेल मी व्हाई, बिकॉज यू हैव टू यूज योर माइंड। अगर मैं आपको इसके आंसर बता दूंगा तो देन देयर इज नथिंग फॉर यू इन दिस लेसन आई थिंक। तो मुझे ऐसा लगे कि मुझे इसके आंसर रिवील नहीं करने चाहिए, तो आप अपने हिसाब से ट्राई करें, अपने घर में प्रैक्टिकल करें और देन फाइंड आउट योर आंसर। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क टू मी। जुलन माउथ स्टार्टेड वाटर एंड आई विल वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल कि मैं इसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। जुलन माउथ स्टार्टिंग वाटरिंग व्हेन द when she heard the word इमली। when does your mouth water, list 5 things। वो कह रहा है कि जूलन का जो माउथ जो है उसमें से पानी आना शुरू हो गया था जब जो है इमली की बात की थी। तो आपके मुंह में कब कब पानी आता है? डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट फ्रेंड्स? क्या आप जो है एक ही तरह का टेस्ट पसंद करते हो या अलग अलग, ये आपको बताना है। जूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन जुम्पाज माउथ। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप? कि क्या जुलन ने उसके मुंह में जो है लेमन जूस की थोड़ी सी बूंदे डाली थी, तो क्या आप भी थोड़ी सी बूंदों से जो है, कुछ ड्रॉप से जो है टेस्ट पता कर सकते हैं? इफ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ ऑन योर टंग, वुड यू बी एबल टू टेल विद योर आईज क्लोज्ड? आपके सबके घर में सौंफ है, तो आप जो है उसको देखें कि आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं या कि नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डिड जुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश? फ्राइड फिश को जो है जुम्पा ने कैसे फाइंड आउट किया था, ये आप देखें। हैव एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? जब आप मेडिसिन लेते हैं तो आप अपना नोज जो है वो क्लोज करते हैं। क्या किसी ने ऐसा कहा है आपको? अगर कहा है तो क्यों ऐसा कहा है और आपको क्या लगता है कि उससे क्या होता है? नेक्स्ट है, क्लोज योर आईज एंड टेल। कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट। आप कुछ फूड आइटम कलेक्ट कीजिए जिसमें अलग अलग टेस्ट हो। प्ले अ गेम विद योर फ्रेंड्स लाइक जुम्पा एंड जुलन डिड। टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क हाउ डिड इट टेस्ट, व्हाट वाज द फूड आइटम। इसका टेस्ट कैसा है, फूड आइटम क्या है। ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, कि किस पार्ट पर जो है ज्यादा टेस्ट आपने टेस्ट जो है आपका आता है। इन फ्रंट, एट द बैक, ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग। विच टेस्ट could be made out on which part of the tongue? Mark these parts on the picture given. On one at a time, put some things to eat in other parts of your mouth, under the tongue, on the lips, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ। वो कह रहा है कि आप जो है कुछ चीजें टंग पे ना डालें और क्या करें, उसको अंडर द टंग डाल दें, ऑन द लिप्स डाल दें और ऑन द रूफ ऑफ द माउथ डाल दें। ऊपर जो माउथ का जो रूफ है उसके ऊपर डाल दें। तो आप देख, तालू जिसको आप कहते हैं, तो आप देखिए कि क्या आपको फिर टेस्ट पता चल रहा है क्या? बिना टंग पे कुछ डाले आपको टेस्ट पता चल रहा है? अगर आपको पता चल रहा है तो प्लीज आप बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर दे कि हाँ मुझे बिना इसके पता चल रहा है, मैंने माउथ के नीचे रखा, ऑन द लिप्स रखा तो मुझे पता चल गया, और मैंने तालू में रखा तो मुझे पता चल गया। तो फाइंड आउट करें कि कैसे जो है आपको टेस्ट पता चला। नेक्स्ट देखते हैं, यूज अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज ड्राई। पुट सम शुगर और जैगरी देयर। कुड यू टेस्ट एनीथिंग? व्हाई डिड दिस हैपन? वो कह रहा है कि आप क्या करें, आप अपनी जो टंग है उसको आप साफ करें ड्राई से, और फिर उसके ऊपर कुछ शुगर और जैगरी आप डाल दें और फिर पता करें कि क्या आपने कुछ टेस्ट किया। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। आप मिरर के सामने खड़े और टंग को नजदीक से देखें, क्या आपको उसमें जो है कुछ दिखते हैं? टाइनी बम्प्स। दीज आर द टाइनी बम्प। जो ये छेद दिख रहे हैं आपको, दीज आर द टाइनी बम्प्स। टेल इफ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ अमला और कुकुम्बर, तो आप बताएं कि इसका कुकुम्बर का आपको टेस्ट जो है पता है। यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। अगर आपको डिफिकल्टी एक्सप्लेन लगती है तो आप मुझे बताएं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज
टोमेटो का टेस्ट जो है आप बताएं, ऑनियन का बताएं, सौंफ का बताएं, गार्लिक का किस तरह का टेस्ट होता है, वो बिटर है या स्वीट है, तो ये आप मुझे बताएं। और मैंने आपको पहले ही कहा कि ये आंसर आपको प्रैक्टिकली करना है तभी आपको पता चलेगा। और अगर जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी या आपको कोई भी क्या कह सकते हैं हम कि रुकावट आएगी या आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। थिंक ऑफ वर्ड दैट यू नो और मेक अप योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट। ठीक है, When जुम्पा टेस्टेड सम किया उसने, तो आप ये फाइंड आउट करें कि शम किसके लिए करते हैं। व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव इटन, क्या खाया होगा, या आप देखें। व्हाई डोंट यू मेक साउंड दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट, कि अब वो कह रहा है कि व्हाई डोंट यू मेक साउंड्स दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट, कि हम साउंड क्यों नहीं मतलब से बनाते कि हमें जिससे पता चल जाए कि ये किसका टेस्ट है। फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस एंड साउंड्स आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस व्हाट यू माइट हैव इटन। हाँ, तो आपने देखा होगा कि जैसे किया या हम कहते हैं वाव, तो इस तरह के टेस्ट जो है साउंड जब हम क्रिएट करते हैं तो वो किसके लिए होती है, किस तरह का फूड हम खा रहे होते हैं, तो ये भी आप देखें। च्यू इट और च्यू इट वेल, व्हाट्स द डिफरेंस, ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास, ये आप क्लास में कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट आप देखिए कि इसमें कहा है कि च्यूइंग के बारे में, च्यूइंग यानी चबाना, कि जब आप कम टाइम और कम चबाते हैं तो क्या होता है कि आपके पीसेस जो है मोटे रह जाते हैं और वही पीसेस जो आपके स्टमक में जाते हैं और फिर डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। पर अगर आप उसी को सॉरी, उसी को अगर जो है आप बहुत ज्यादा चबाते हैं, बार बार चबाते हैं, 30 से ज्यादा बार चबाते हैं, तो वही जो मटेरियल है वो बिल्कुल पेस्ट बनकर हमारे स्टमक में जाता है और इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये जो पेज था इसका ये एक जिस्ट था। दूसरा यहाँ पे देखिए, ये सलाइवा एक वर्ड आया है, ये आपको मैं डिस्क्राइब करूंगा बहुत अच्छे से, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सलाइवा क्या है, हमारे जब भी आप देखें, आप सूखी रोटी कभी खाइए और थोड़ी देर में आप देखें कि आपके क्या कहते हैं माउथ में जो है, जब आप उस रोटी को अंदर डालते हैं टंग के पास, टंग के ऊपर, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वो रोटी जो है वो वेट हो जाती है, गीली हो जाती है। अब ये कहाँ से आती है, क्यों गीली हो जाती है जबकि आपने सूखी रोटी खाई थी, तो जो गीले करने का काम करता है वो है हमारा सलाइवा। इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा। तो अब है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, वो कह रहा है कि when do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? In the picture given here, draw the path of food। ये जो है यहाँ पर हमें फूड का पाथ बनाना है कि यहाँ से गया, यहाँ से फिर इधर गया, इधर कहाँ वो गया, यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ से नीचे कैसे जाएगा, यहाँ पर क्या है, किस किस पाथ से जाता है। तो ये मैं आपको जो है पूरा एक्सप्लेन करके विद पिक्चर में आपको बताऊंगा, एक और पिक्चर लेके जिसमें जो है हम बॉडी पार्ट्स के साथ देखेंगे कि पहले माउथ में जाकर फिर फूड पाइप में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, फिर कहाँ से पेस्ट लेगा, कहाँ से उसको और करेगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एक्सट्रैक्ट होगा। तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आप देखें कि हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री, आपको कैसे पता चलता है कि आप भूखे हैं। देखिए, जब आप खाना खाते हैं सुबह और दिन में आप खाना खाना होता है, तो सुबह जब आप खाना खाते हैं तो आप जो है थोड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं। जब दिन दिन बढ़ता जाता है तो आपकी जो एनर्जी जो है कम हो जाती है, आप भाग नहीं सकते, आप ज़्यादा तेज चल नहीं सकते हैं, और फिर क्या होता है कि फिर आपको खाने की जरूरत पड़ती है, और जब आप खाना खाते हैं तो फिर आप वैसे ही हो जाते हैं। तो आपको भूख क्यों लगती है, एनर्जी कहाँ जाती है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। वैसे यहाँ पे देख लें आपकी उसको भूख लगी है तो उसको क्या होगी, हेडेक हो गई, और उसको व्हेन आई एम हंग्री, वो उसको जो है गुस्सा आ जाता है अगर उसको भूख लगी हो। आई फील टायर्ड, वो थक जाता है। आई क्राई, और माई सिस्टर इज हंग्री, शी क्राइज, कोई चीखता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं अपनी भूख को बताने के। नीतू वाज गिवन है ग्लूकोज ड्रिप, यहाँ पर ग्लूकोज ड्रिप के बारे में बताया गया, ये मैं आपको इस पेज को एक्सप्लेन करता हूँ कि ग्लूकोज ड्रिप जो है
क्या होता है कि जब आप जो है खाना नहीं खा पाते, व्हेन यू आर नॉट एबल टू ईट फूड डायरेक्टली, आप माउथ से फूड नहीं खा पाते, आप बीमार है, योर स्टमक इज, व्हेन योर स्टमक इज अपसेट, देन डॉक्टर सजेस्ट यू दैट यू नीड अ ग्लूकोज ड्रिप। ग्लूकोज ड्रिप में क्या होता है कि आपकी नसों में डायरेक्ट जो है वो ग्लूकोज डाला जाता है। अब ये डायरेक्ट ग्लूकोज है क्या और यही क्यों डाला जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। पर फिलहाल आप ये समझ लें कि ग्लूकोज ड्रिप जो है वो डायरेक्ट फूड जो है आपकी नसों में जाता है, विच इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट आप देखें कि उसको जो है उसके फादर ने जो है नमक और चीनी का घोल भी दिया था, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट दिया था। तो वो क्यों दिया जाता है, वो क्या करता है कि आपका जो स्टमक जो अपसेट है उसको सही करने का काम करता है। अब कैसे करता है ये, जब हम व्हेन वी विल फाइंड आउट द डाइजेस्टिव चार्ट, देन आई विल टेल यू। नेक्स्ट आपका जो लास्ट पेज मैं जो आज लूंगा वो है, हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज। ग्लूकोज आपने टेस्ट किया होगा, जब आप खेलते हैं तो कई बार आपको ग्लूकोज दिया जाता है खाने के लिए, तो वो ग्लूकोज काफी अच्छा होता है और आप उसको पसंद करते हैं। हैव यू एंड एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, क्या ग्लूकोज ड्रिप दी गई है, तो अगर दी गई तो आप बताएं। नीतूज टीचर यूज्ड टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज व्हाइल प्लेइंग द हॉकी। ठीक है, गेम में मैंने आपको बताया कि दिया जाता है। लुक एट द नीतूज पिक्चर। अब मैं आपको एक मार्टिन विंडो, एक ये जो पोएम है, ये लास्ट पोएम है आज की, मैं ये आपको बताता हूँ। हियर्स एन ओल्ड स्टोरी, इट सीम्स सो फनी, देयर वाज अ विंडो इन मार्टिन्स टमी, मतलब से पेट में एक विंडो थी। एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वाज शॉट राइट इन द स्टमक, it bled a lot. The wound slowly healed and was covered by skin, but the hole was still there. You could peep right in. Oh, what a chance for doctors to study what happens to the food inside the body. The story seems odd, but it is really true. The secret of Martin's stomach helped us all, me and you. तो कहने का ये मतलब कि एक मार्टिन था, वो एक्चुअली जो है वो उसको गोली लगी और उसके स्टमक में एक छेद बन गया, पर वो छेद ऐसा था कि वो घाव तो भर गया, और पर जो है वो छेद जो है खुला रह गया, स्किन हटा सकते थे, अंदर देख सकते थे। तो ये स्टडी में बहुत काम आया डॉक्टर के। तो इसके बारे में, इसकी जो एक्सप्लेन स्टोरी है वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए ही इतना ही, और जो जो मैंने बातें आपको बताई उसको आप प्लीज जो है वो नोटिस में रखें। तो कल हम जो है नेक्स्ट जो है नेक्स्ट सेक्शन लेंगे इस चैप्टर का, आई थिंक 5 या 6 पेजेस है। तब के लिए धन्यवाद।